Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. This is the part 7 of the कुर्बानीज़ मसाइल. कुर्बानी के मसाइल का ये 7वां हिस्सा है, लिहाजा आप तमाम से मुअद्दबाना गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। आज की इस वीडियो का मसला ये है कि शिरकत में अगर गाय की कुर्बानी हुई तो ज़रूर है कि गोश्त वज़न करके तकसीम किया जाए। यानी इत्तेफाकन ये होता है उमूमन तौर से कि 7 लोग मिलकर ये चाहते हैं कि हम एक जानवर लाए, 7 लोग हिस्से के अंदर ये चाहते हैं कि हम जानवर लाए। और होता है ऐसा कि एक इंसान की इतनी कैपेसिटी ज़्यादातर होती नहीं है कि वो पूरा जानवर ख़रीदे, तो बिल्कुल इसी तरीके से 7 लोग मिलकर एक जानवर लाते हैं जो कि अच्छा तंदुरुस्त जो फरबा होता है। तो जानवर लाने के बाद उसे कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी करने के बाद जो गोश्त होता है गोश्त को वजन करके तकसीम किया जाए और अंदाजे से तकसीम ना हो, क्योंकि हो सकता है कि किसी को जायद मिले या किसी को कम। यानी तुम यूं सोचो, अगर इत्तेफाकन यूं भी अपने दिमाग के एतबार से सोचो कि मैं 40 बोटी 50 बोटी यानी बोटी के हिसाब से तुम अगर एक बंदे को एक हिस्सा देते हो तब भी ये जायज नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बताया गया कि वेट सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम 7 हिस्सों को पूरा जो गोश्त है, पूरा जो जानवर तुमने ज़बह किया, ज़बह करने के बाद पूरे को आप एक टोटल करके उसका वेट मापें, वेट निकालने के बाद उसे डिवाइड बाय 7 करें, 7 हिस्सों में तकसीम करें और 7 को बराबर यकसा इक्वल देना है। किसी बंदे को 7 में से किसी बंदे को एक बोटी भी या थोड़ा सा भी ज्यादा चला जाएगा तो उस बंदे पर गुनाह आएगा जिसने उसे तकसीम किया है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि तमाम को 7 इंसानों को जो उनका हिस्सा होता है वो वेट करके दिया जाए, वो माप करके दिया जाए, वजन करके दिया जाए, न कि अंदाजे से दिया जाए। और अंदाजे से गोश्त को वजन करके तकसीम करना ये नाजायज है। नहीं तुम यूं सोचो कि ये एक हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा है, और तुमने यूं सोचा अपने दिमाग के अंदर कि ये तमाम के तमाम 7 हिस्से बराबर है और वेट के अंदर भी ये इक्वल है, तो ये जायज नहीं है। ये अंदाजे से गोश्त को वजन करके देना, अंदाजे से गोश्त को वजन करके और डिवाइड करना और कहना कि ये आपका हिस्सा, ये आपका हिस्सा, तो इसके अंदर भी ये जायज नहीं है। शरीयत हमें इसकी इजाजत नहीं देती है। सामईन किराम, यहाँ ये ख्याल न किया जाए कि अगर कमो बेश होगा तो हर एक उसको दूसरे के लिए जायज कर देगा। यानी अगर कमो बेश होगा, किसी में ज्यादा आ गया या किसी में कम आ गया, तो ये ख्याल न किया जाए कि किसी में ज्यादा हो या कम हो तो उसको दूसरे के लिए जायज कर देगा। और साथ में ये कह देगा कि अगर किसी को जायद पहुंच गया, अगर किसी को ज्यादा पहुंच गया तो माफ किया। यानी ये कि अगर किसी शख्स को 7 में से किसी शख्स को और किसी शख्स के हिस्से के अंदर कुछ ज्यादती आ गई या कुछ कमी आ गई, तो जिसने तकसीम किया है वो बंदा यूं कह दे कि मुझे माफ कर दे कि किसी को ज्यादा पहुंच गया, किसी को कम आ गया। समझ रहे हैं कि जिसने तकसीम किया उन 7 गोश्त को 7 में डिवाइड किया 7 हिस्सों के अंदर, तो उसे यह हक नहीं है कि वो यूं कहे कि मुझे माफ कर दो, वो यूं कहे कि मुझे माफ कर दो कि किसी को ज्यादा पहुंच गया, किसी को कम मिल गया, क्योंकि यहां अदमे जवाज ये हक के शरा है। यानी ये कि इसका जायज होना, 7 को इक्वल गोश्त पहुंचना, इक्वल हिस्सा पहुंचना, ये शरीयत का हक है, तुम्हारा हक नहीं। और तुम्हारा हक होता तो तुम माफ करने के भी हकदार होते, लेकिन यहां तुम्हारा हक नहीं है, ये शरीयत का हक है। लिहाजा शरीयत ने जिस चीज का हुक्म दिया है कि 7 को इक्वल गोश्त पहुंचाना है, तो 7 को इक्वल गोश्त आपको देना जरूरी है और नहीं आप माफ करने के हकदार हैं। और जाहिर सी बात है कि जिसने गोश्त को तकसीम किया उसे माफ करने का हक नहीं है, ये हक के शरा है, तुम्हारा हक नहीं है। लिहाजा आप तमाम से मुअद्दबाना गुजारिश है कि अगर आप तमाम भी शिरकत के अंदर कुर्बानी करते हैं तो इसका लिहाज करें। तमाम इंसानों को, 7 इंसानों को या तमाम हिस्सेदारों को इक्वल गोश्त पहुंचना चाहिए, इक्वल हिस्सा पहुंचना चाहिए। और ख़ास नोट ये कि गवर्नमेंट ने जिन जानवरों पर पाबंदी लगाई है कि कत्ल ना किया जाए, तो आप उससे एहतियात बरतें, गवर्नमेंट के रूल का पालन करें, उसकी खिलाफ वर्जी न करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।